हिस्सा लिया। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल हुए। यानी कि जितने भी इंतज़ामी ओहदे हैं हेल्थ और एजुकेशन के पाकिस्तान में, सब ने मुशावरत की और मुशावरत में दो चीज़ों पे गौर किया। एक चीज़ इस पर गौर किया वो ये थी कि जो तालीमी इदारे अप्रैल 11 तक बंद हैं, क्या वो खोले जाएंगे या मज़ीद बंद रहेंगे। और दूसरा ये कि जो इम्तिहानात होने हैं उनका क्या शेड्यूल होगा और वो कैसे होंगे। और इम्तिहानात भी दो किस्म के हैं। एक इम्तिहानात वो हैं जो कि 9th 10th 11th 12th के हैं, और दूसरे एग्ज़ाम वो हैं जो कि A लेवल, O लेवल और AS लेवल के जो इम्तिहान होने हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर बड़ी तफसीलन डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद जो फैसले हुए वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला फैसला ये हुआ कि जो ज़िले मुतासिर हैं, यानी कि हर ज़िला पाकिस्तान में मुतासिर नहीं है और हर इलाका मुतासिर नहीं है, लेकिन जो ज़िले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। मसलन एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब ने बताया कि उनके 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। इसी तरह सिंध में भी ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 to 8 का, और ये फैसला और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और ये फैसला जो है जो फैसला है ये सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कहाँ पे ये होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या इससे पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो क्लासें 9 से 12 तक की हैं और जो 9, 10, 11, 12 हैं जिनका आगे इम्तिहान होना है, इनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से हर जगह आने की इजाज़त दी जाए। यानी कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहाँ पर भी एक स्टैगर्ड तरीके से 9, 10, 11, 12 जो है वो आएंगे ताकि वो अपना लेसन जो है या अपना जो कोर्स है उसको मुकम्मल कर सकें, ताकि इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी जो है वो हो सके। और जहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बंद रहेंगी और वो ऑनलाइन चले जाएंगी, और जहाँ असर नहीं है वहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जहाँ नहीं है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपना मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। तो ये तो है बुनियादी तौर पे जो बंदिश और खोलने का जो फैसला है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दूँ कि 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा कि वो ईद तक मज़ीद बंद रखे जाएंगे नहीं, और जो 9 अप्रैल है वो 19 अप्रैल से हर जगह स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपने और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें अपने इम्तिहान के लिए। अब रह गया जी मामला इम्तिहानात का। जो 9, 10, 11, 12 के क्लासेस हैं वो तकरीबन 40 लाख बच्चा जो है वो उन क्लासेस का इम्तिहान देता है और ये सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तकरीबन 30 बोर्ड जो हैं जिनके इम्तिहानात होते हैं 9, 10, 11, 12 के। तो ये फैसला हुआ कि 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। और जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की जो अनाउंस की है उसको आगे कर दिया जाएगा ताकि बीमारी की हालात भी बेहतर हो जाए और उनको तैयारी का भी मौका मिल जाए। तो ये 40 लाख बच्चा जो है ऑल ओवर पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ सूबों ने मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने अपने टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन मई 24 से पहले नहीं होगा। कुछ जून में होंगे, कुछ पेपर जुलाई में भी होंगे। और इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है वो उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया जाए ताकि अगर इम्तिहानात लेट होते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेट आएगा और यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो भी जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है। तो इसलिए ये बोर्ड्स और हायर एजुकेशन कमीशन आपस में कोऑर्डिनेट करके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम जो है उनको भी आगे कर दें। अब रह गया मामला A लेवल, O लेवल जो कि बैरूनी बोर्ड के इम्तिहानात हैं
जिनको हम आगे नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे बहुत थोड़े हैं। सारे पाकिस्तान में जो इस वक्त बच्चे जहाँ वो 40 लाख हैं, ये तकरीबन 85,000 बच्चे हैं जो कि सारे पाकिस्तान में AS और O लेवल का इम्तिहान जो है वो दे रहे हैं। तो मुतफ़िका तौर पे सारे वज़रान हैं, चाहे वो हेल्थ के वज़ीर हों, चाहे वो एजुकेशन के मिनिस्टर हों, उन सब ने रिकमेंड किया कि ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए। और क्योंकि ये बच्चों की तादाद भी थोड़ी है, और कैम्ब्रिज के साथ जो डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल SOPs पे 6 मीटर का फासला रख के डेस्क लगाएंगे, और बल्कि बाहर भी जमघटा नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे। और क्योंकि ये तादाद कम है, मैं जैसे मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो डेट शीट है उसके मुताबिक, एक सेकेंड जी, उसके मुताबिक जो 26 तारीख है उसको जो इम्तिहानात हैं वो तकरीबन 4,000 बच्चे जो हैं वो 26 तारीख को इम्तिहान लेंगे। और इसी तरह किसी दिन 2,000 है, किसी दिन 5,000 है, 1-2 दिन ऐसे हैं जबकि 10 या 12,000 हैं। आप उसको कंपेयर करें जो इम्तिहानात हैं उसके 9th और 11th 12th के, जहाँ पे 40 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, तो ये एक बहुत छोटा तादाद है। और उसमें हमारे साथ इन्होंने नेशनल अपना कैम्ब्रिज ने ये वादा किया है कि वो सारे SOPs के मुताबिक जो है वो होंगे। इतलाम ये मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इस खित्ते में इम्तिहान नहीं हो रहे, ये दुरुस्त नहीं है। सिवाय बांग्लादेश के हिंदुस्तान में भी इम्तिहान हो रहे हैं, श्रीलंका में भी इम्तिहान हो रहे हैं A और O लेवल के, नेपाल में भी इम्तिहान हो रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ के इम्तिहान हो रहे हैं। बल्कि कैम्ब्रिज से जो हमने डेटा लिया है उसके मुताबिक सारी दुनिया में 80% ममालिक ऐसे हैं जहाँ इम्तिहानात हो रहे हैं। तो ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो यकसू होकर तैयारी करें कि ये फैसला किया गया है कि ये इम्तिहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे, और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये जो है ये एक अटल और मुतफ़िका फैसला है सारे पाकिस्तान के एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर्स का। तो इसलिए बच्चे जो है वो तैयारी करें और इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि कोई कह रहा है कि होंगे या नहीं होंगे। ये इम्तिहानात होंगे, SOPs के मुताबिक होंगे, और इसके लिए हम मॉनिटर करेंगे, हर स्कूल को देखेंगे, जाके इंश्योर करेंगे कि SOPs हों। ब्रिटिश काउंसिल इसको सारे इंतजाम मुकम्मल करेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये इम्तिहानात जो है वक्त पे हो जाएंगे। मैं आपको सबको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मद्देनज़र सिर्फ बच्चों की मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों की बेहतरी, ये हमारे जहन में है। सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने और हेल्थ मिनिस्टर ने जो अगर यकसू होकर ये कहा है, तो ये इसलिए कहा है कि वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इम्तिहान हो। पिछले साल 9, 10, 11, 12 के जो क्लासेस के बच्चे थे उनको हमने 1 साल पहले के इम्तिहान की बुनियाद पर पास किया था। अब तो 1 साल पहले की बुनियाद भी नहीं है, तो इसलिए इम्तिहानात देने ज़रूरी है, और ये इम्तिहानात होंगे। उसके अलावा जो स्कूल्स का छोटे बच्चों के लिए क्लास 1 to 8 का है, ये हम रिव्यू करेंगे 28 तारीख को, और इसको हमारी कोशिश तो यही है कि बच्चों के स्कूल जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है खोल दें, क्योंकि बड़ा शदीद नुकसान हुआ है उनकी तालीम का। तो ये जो फैसले हैं आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जो कि सारे पाकिस्तान के वज़राए तालीम और सेहत ने दिए हैं, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही फैसले हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कोरोना सूरत हाल के हवाले से वफाकी